नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, मृगमरीचिका किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन। अगला है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है ऑप्शन सी, वाट। और मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन सी, अग्नाशय के द्वारा होता है। कपास उत्पादन का सबसे विशाल क्षेत्र किस देश में है? ऑप्शन डी, चीन में। अगला है, संपूर्ण रुधिर क्या है? तो संपूर्ण रुधिर जो होता है वो ऑप्शन सी, प्लाज्मा व कणिकाएं होती हैं। मनुष्य में हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। अगला है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। ऑप्शन डी, 20। अगला है, रागमंजरी के रचयिता कौन थे? तो रागमंजरी के जो रचयिता थे वो थे ऑप्शन डी, पुंडलीक विट्ठल। अगला क्वेश्चन है, नॉकआउट किस खेल से संबंधित है? तो नॉकआउट जो होता है ऑप्शन सी, मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मतलब आपको गलत वाला बताना है कि जो सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी जो हैं वो सुमेलित हैं, जिसमें पहला आता है, उपकर सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों पर अनिवार्य रूप से भारित व विशेष उद्देश्य से लगाया व उगाहा गया कर। और बी है, दर विशेष योजना से लाभान्वित व्यक्तियों पर सरकार द्वारा लगाया व उगाहा गया कर। और डी है, अनुपाती कर, सभी आधार श्रेणियों पर एक ही समय पर लगाया गया कर। अगला क्वेश्चन आपका है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्शन बी, एक्स किरणें। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अगला है, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? ऑप्शन बी, शीत ऋतु में चल सकती है। अगला है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो ऑप्शन बी, जिप्सम। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। अगला है, निम्न में से क्या सही है? तो देखिए, कोड द्वारा बताना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। पहला है, ग्रामीण भारत में बेरोजगारों का अधिकांश भाग है। और बी कहता है, कृषि में छिपी बेरोजगार चिरस्थायी है। अगला है, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? ऑप्शन डी, बाह्य वायुमंडल या थर्मोस्फीयर में। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, ग्रामीण ऋण स्रोत के रूप में संस्थानात्मक स्रोतों की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से निम्नलिखित में से क्या स्थिति रही है? तो कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। तो दोस्तों देखिए, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, बाकी के जो दो हैं वो गलत हो जाएंगे। पहला कहता है, संस्थानात्मक स्रोतों का हिस्सा बड़ा है। और दूसरा है, संस्थानात्मक स्रोत साहूकारों की स्थिति को कुछ स्तर तक कम करने में सफल रहे हैं।
अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल संवहन। अगला है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो दोस्तों देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो ये होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर केल्विन में पूछा जाए तो ये होता है 310 केल्विन। ओके, अगला क्वेश्चन आपका बनता है, सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या कह सकते हैं दूरी कितनी होती है? तो सभी को पता होगा, ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में अन्वेषक है, सूची 2 में निवासी हैं और कूट के माध्यम से आपको मिलान करना है। तो गाइस, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है क्रिस्टोफर कोलंबस, इसका हो जाएगा इटली। फिर है जैक्स कार्टियर, इसका हो जाएगा फ्रांस। फिर है जेम्स कुक, तो इसका हो जाएगा चौथे से ब्रिटेन। फिर है वास्को डिगामा, ये हो जाएगा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है, मोड़ पर सड़क या रेल के बाहरी किनारे को थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, इसे बैंकिंग कहते हैं। निम्न में से कौन एक इसका लाभ नहीं है? तो ऑप्शन डी, पेट्रोल की बचत होती है, ये लाभ नहीं है। बाकी के जो 3 हैं वो लाभ हैं। पहला है, वाहन अपेक्षाकृत अधिक चाल से मोड़ पर चल सकते हैं, वाहन सुरक्षित रहते हैं, फिसलते नहीं हैं और टायरों को टूट फूट से बचाया जा सकता है। अगला है, तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? तो ऑप्शन बी, पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता। अगला है, भारत में बेकार भूमि का बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन आपका है, वर्खोयांस्क जो संसार की सबसे ठंडी जगह है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, साइबेरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है? ऑप्शन ए, कम होती है। अगला है, क्वासियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन सी, प्रोटीन की कमी के कारण। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ऑप्शन ए, वर्ष 1915। अगला है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? ऑप्शन ए, शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। अगला है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुराल किस भाषा में है? ऑप्शन बी, तमिल। अगला है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो ऑप्शन बी, पुरी। अगला है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी, ऊष्मा के रूप में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? ऑप्शन डी, हीलियम। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? ऑप्शन सी, सेंट फ्रांसिस। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई? ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। और निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? तो ऑप्शन डी, लाल रंग। अगला है, हेप बॉप किसका नाम है? तो ऑप्शन ए, पुच्छल तारा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसे या किन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन में नहीं लिया जा सकता है? कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा। पहला है, स्त्रियों के गृहकार्य सेवाओं के मूल्य को
और दूसरा है छोटे किसानों के द्वारा स्व उपयोग के लिए उगाई फसल के मूल्य को। और तीसरा है अर्जित परंतु अघोषित आय को। अगला है श्रीहरिकोटा रेंज, जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला है किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन के विषय में क्या सही है? कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी चारों कथन सही हैं। पहला है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन हो जाता है। और दूसरा है उत्पादन तकनीक में आए सुधार से मांग परिवर्तित होती है। तीसरा है उत्पादन प्रक्रिया में आगतों की कीमतों में वृद्धि मांग में परिवर्तन कर देती है। चौथा है उपभोक्ताओं की रुचियों में बदलाव मांग में परिवर्तन कर देता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर किसी बिंदु पर आकलित समय जबकि सूर्य आकाश में अपनी उच्चतम स्थिति पर पहुंचता है क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्थानीय समय। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।